हेलो फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट के इस न्यू वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं टाइम मैनेजमेंट के इस कोर्स में टाइम को मैनेज करने के अलग अलग एस्पेक्ट्स को के बारे में इस वीडियो में बताया हूं। तो आशा करता हूं इस वीडियो को आप एंजॉय करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो टाइम मैनेजमेंट के मैंने 3 एस्पेक्ट को लेके आपको इसमें बताया हूँ। टाइम इज़ डिवाइडेड, टाइम इज़ एनर्जी, टाइम इज़ मनी। कैसे हम टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, किस प्रकार से टाइम हमारा एनर्जी है और टाइम हमारा एक मनी है, टाइम ही मनी है, किस तरीके से हम इसको कह सकते हैं, उसको मैं पूरी तरीके से समझाया हूँ। तो देखते हैं टाइम इन एनर्जी। टाइम इज़ पहले एस्पेक्ट के मैं बात करता हूँ। टाइम इज़ डिवाइडेड, टाइम को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। कौन से टाइम को डिवाइड करने का मतलब है कि हमारे पास टास्क बहुत सारे होते हैं और टाइम हमारे पास एक लिमिटेड टाइम ही होता है। 24 घंटे सबको मिला रहता है। तो उसी टाइम ड्यूरेशन में मुझे टास्क को कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है कि कौन से काम को हमको करना है, कौन से काम को पहले करना है, कौन से काम को बाद में करना है, कौन से काम को डेलीगेट कर देना है, कौन से काम को नहीं करना है। इसको हमने यहाँ पे यही चीज़ को बताया हूँ। कौन से काम को हमको तुरंत इमिडिएटली करना है, कौन से काम को हम डेलीगेट कर सकते हैं, कौन से काम को हम डिले कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद कर सकते हैं, और कौन से काम को हमको नहीं करें तब पर भी हमारे प्रोडक्टिविटी पर असर नहीं आएगा और हमारा जो एम बनाए हैं, गोल बनाए हैं अचीव करने का, उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि टाइम को मैनेज क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारा जो एक गोल होता है, गोल को अचीव करने के लिए हमने जो हमारा टारगेट होता है, जो गोल होता है, उसी को अचीव करने के लिए तो हम ये सब करते हैं। तो उस चीज़ को हमको गोल को अचीव करने के लिए कौन सा काम को पहले जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको पहले करके ख़त्म कर दे, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसको हम आइजन आवर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसको अर्जेंट इम्पॉर्टेंट रूल बोलते हैं। तो इस तरीके से हम टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। इसको मैं पूरे नेक्स्ट वीडियो में अलग से मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करके बताऊंगा, पूरे मैट्रिक्स बना के बताऊंगा कि कैसे हम इस आइजन आवर मैट्रिक्स को बनाते हैं, कैसे करते हैं। ये पूरा है, सिर्फ मैं इस वीडियो में इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ। तो ये हो गया हमारा टाइम डिवाइडेड। नेक्स्ट है हमारा टाइम इज़ एनर्जी। कैसे टाइम हमारा एनर्जी है, हमको इसको पार्किंसंस लॉ के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास बहुत सारे टाइम है, किसी टास्क को करने के लिए बहुत पर्याप्त टाइम है, 1 महीने, 1.5 महीने, 15 दिन, तो हम उस टास्क को क्या करते हैं, तुरंत कम काम करके ख़त्म नहीं करते। उस टास्क का लास्ट डेडलाइन जो होता है वहाँ तक खींच के लेके जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जितना आपके पास टाइम रहेगा काम उतना खींचता है। अगर आपके पास 5 दिन टाइम है तो उस काम को आप आज ही नहीं ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, उसको 5वें दिन तक ही लेके जाएंगे। दूसरा एस्पेक्ट है हमारा टाइम इज़ एनर्जी। टाइम इज़ एनर्जी का इसको हम पार्किंसंस लॉ के नाम से भी जानते हैं। पार्किंसंस लॉ मतलब क्या है, जो हमारे किसी काम को फिनिश करने के लिए जितना टाइम रहता है, उस काम को हम उतनी दूर तक खींच के ले जाते हैं। जैसे अगर किसी काम को आपको डेडलाइन दिया गया है कि आपको 10 दिन में ख़त्म करना है, तो हम उसको आज ही नहीं ख़त्म करेंगे, हमको उसको 10 दिन, 8-9 दिन जब तक लास्ट डेट नहीं आएगा उस काम को फिनिश ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, पार्किंसंस लॉ यही बताता है कि अगर आप किसी काम को जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना वो काम खींचता है। तो टाइम इज़ एनर्जी। और किसी काम को लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ रहना चाहिए, जिस काम के लिए जितनी टाइम की ज़रूरत है उतना टाइम देना चाहिए, तभी उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी और उसमें क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का तो ध्यान रखना है। लेकिन इसमें हमने बताने की कोशिश किया है कि अगर आपके पास किसी काम को आप 5 दिन में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अगर उस काम को आप ज़्यादा दिन तक देते हैं, 1 मंथ तक तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम क्या हो जाते हैं, एनर्जी हमारी लो हो जाती है। हम सोचते हैं कि चलो प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, लेजीनेस करते हैं, थका होता है, लो मोटिवेशन रहता है। हम सोचते हैं चलो उस काम को कर देंगे, हमारे वो काम करने के लिए होता है अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, हम उसमें प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं हम, जिसकी वजह से हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। थोड़ा सा करेंगे तो फिर कहेंगे अरे छोड़ो, जाने दो, बाद में करते हैं। तो इससे हमको क्या होता है, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। साथ साथ ही हम इस सब प्रॉब्लम, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, इन सब का करने लगते हैं।
तो क्वालिटी भी बैड हो सकती है। और उसी काम को अगर आप जितना टाइम उस काम को देना चाहिए उसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अपना खुद का थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस काम को कितना मैं टाइम दूं कि क्वालिटी भी अच्छी हो, क्रिएटिविटी भी अच्छी होना चाहिए और सफिशिएंट टाइम हो। तो उसमें हमको क्या होती है, हमारी एनर्जी हाई हो जाती है और हाईली मोटिवेटेड होते हैं, जिससे क्वालिटी भी अच्छी होती है और हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो हमको किसी काम को जो देना है एक स्पेसिफिक टाइम देना है और डेडलाइन देना है, और साथ साथ जितना उसका टास्क को टाइम की ज़रूरत है उतना ही टाइम देना है। बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे तो उसकी परफॉर्मेंस में आपको प्रॉब्लम होगी और आप प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगेंगे, आपकी एनर्जी लो हो जाएगी। तो टाइम इज एनर्जी में मैं इसे ही आपको समझाना चाहता हूँ। थर्ड है टाइम इज मनी। और वन थिंग, अभी टाइम एनर्जी को स्टार्ट करने से पहले मैं टाइम एनर्जी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि टाइम हमारे जो एनर्जी आती है कैसे आती है, कि हमारी फिजिकल एनर्जी से आ सकती है। फिजिकल एनर्जी को क्या बोल सकते हैं, फिजिकल एनर्जी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर तरीके से नींद लेते हैं तो क्या होगी हमारी, और न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारी क्या होगी, फिजिकल एनर्जी इंक्रीज होगी, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारी फिजिकल एनर्जी अच्छी रहेगी। इमोशनल एनर्जी, अगर हम मेंटली स्ट्रांग होंगे, सोचेंगे कि हाँ मुझे ये काम करना है, हमारी जो थिंकिंग कॉन्फिडेंस हाई रहेगी और विल पावर अच्छा होगा, डिसिप्लिन होगा, तो ये हमारे मेंटल एनर्जी में, अगर आपको उस काम करने के लिए विल पावर है, जो जुनून जज्बा है कि मैं ये काम को करूँगा ही, मैं अपना बिजनेस बनाऊँगा ही, मुझे ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करना है, मैं अपना कोर्स बना के ही रहूँगा, आपके अंदर विल पावर है तो आप किसी भी परेशानी से लड़ सकते हैं और आपकी इमोशनल एनर्जी स्ट्रांग होगी। और जब आपकी विल पावर इमोशनल एनर्जी स्ट्रांग होगी तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं। थर्ड है मेंटल एनर्जी। मेंटल एनर्जी में आप कहते हैं कि आप अपने आप को, आपकी सेल्फ इमेज कैसी है, क्या आप सोचते हैं कि अरे यार मैं ये काम कर पाऊँगा कि नहीं। अगर आपकी सोच ही इस तरीके की रहेगी कि मैं कर पाऊँगा नहीं, मैं एक कोर्स क्रिएट कर पाऊँगा कि नहीं, लोग पसंद करेंगे कि नहीं, आपको सिर्फ सोचना है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं अच्छे से कर सकता हूँ और अच्छे से कर सकता हूँ और अपना बेस्ट देना है जितना हो सकते हैं, और लोगों का फीडबैक लो, कंटिन्यू इम्प्रूव करो, अपना बेस्ट दो, कंटिन्यू इम्प्रूव करो आपका काम, और लोगों से सजेशन लो, ट्रेनर अगर कोई भी जो कमियां हो उसको दूर करते रहो, एक दिन आप अपने काम में अच्छे हो जाएंगे। तो आपकी सेल्फ इमेज अच्छी होनी चाहिए, आपको खुद के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये बहुत मायने। अगर आप सोचेंगे कि मैं यार पढ़ा ही नहीं पाता, मैं समझा ही नहीं पाता, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको नहीं कर पाते, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में इस चीज़ को इम्प्रूव करो, इम्प्रूवमेंट वाली और एक्शन ओरिएंटेशन लो और कंटिन्यू अपने अंदर चेंज लाने के प्रयास करो। यही आपका एक पॉजिटिव थिंकिंग है। तो आपको आपकी मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से, हमेशा इमोशनल रूप से आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है स्पिरिचुअल एनर्जी। फोर्थ है स्पिरिचुअल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी में में आ जाता है ऑनेस्ट। आप अपने काम के लिए ऑनेस्ट हैं कि नहीं, आप क्या सोच रहे हैं, आप पूरी ईमानदारी से चीज़ों को दे रहे हैं कि नहीं, आप पूरी ईमानदारी से चीज़ों को बता रहे हैं कि नहीं, आपके अंदर हम्बलनेस कितनी है, आपकी ह्यूमिलिटी है कि नहीं। जैसे आप कोई बिजनेस को स्टार्ट करना है, वो क्या है किसी का उसमें ईमानदारी दिखा ही नहीं रहा है, हम्बल ही नहीं है, और लोगों पर अत्याचार कर रहा है, क्रूर कर रहा है, लोगों के साथ बेईमानी कर रहा है, तो ये क्या है, एक आपका इस बैड इंप्रेशन जाएगा, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो कोई भी काम करना, इंटीग्रिटी जिसको ऑनेस्टी बोलते हैं, वो इस चीज़ अपने काम में लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रिटी लाना है, आपको हम्बल रहना अपने काम के लिए और दूसरों के प्रति। हाँ, जो कोई फीडबैक दे या जो आप काम कर रहे हैं, आप कोई आपकी प्रशंसा करे, हम्बल रहो उसके लिए, ठीक है। और ह्यूमैनिटी, आपके अंदर इंसानियत तो ही रहना चाहिए, किसी के साथ धोखाधड़ी, चीटिंग नहीं करना है, ठीक है दोस्त। ये सारी एनर्जी होती है, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, फिजिकल
आप फिजिकली रूप से स्ट्रांग रहेंगे, इमोशनली रूप से स्ट्रांग रहेंगे, मेंटली आप ओके रहेंगे और फिर स्पिरिचुअल रहेंगे तो आपके अंदर आप हाईली मोटिवेटेड रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आप लोगों के सामने बोल पाएंगे कॉन्फिडेंस से, लोग आपकी की तारीफ़ करेंगे, आपका हमेशा पॉजिटिव फीडबैक आएगा। तो अगर इन सब चीज़ों को आप अपने अंदर एडॉप्ट करते हैं और डिलीवर करते हैं तो ये आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे और टाइम मैनेजमेंट में ये सब सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेगी। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ मैनेज करते हैं तो टाइम तो कोई भी क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करते हैं तो सिर्फ उस चीज़ के लिए नहीं होता है, कई जगह पे काम आता है। टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, सारी चीज़ों में, हैबिट बिल्डिंग, सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है। थर्ड है टाइम इज़ मनी। और यही सब सारी चीज़ें आपको बिजनेस को बिल्ड करने में, पैसा अर्निंग करने में, पॉजिटिव सोसाइटी में आपका इमेज बिल्ड करने में, सारी चीज़ों में ये सब काम आएगी। टाइम इज़ मनी को मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि मैं टाइम इज़ मनी को मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि जितना आपका अपने टाइम की वैल्यू को इंक्रीज करना है। लोग क्या होते हैं, क्या करते हैं, अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं अब और अपना टाइम को वेस्ट करते रहते हैं, जिससे उनको पता नहीं रहता कि वो कितना पैसे के लिए वो अपना टाइम देते हैं लेकिन अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते। तो मैं टाइम को वैल्यू को समझाने के लिए एक एक्टिविटी किया हूँ। जैसे आपकी मंथली इनकम में 35,000 रुपये है, तो आप अगर डे वाइज निकालें, आप मान लीजिए 12 घंटे काम करते हैं, आप 8 घंटे करते हैं तो 8 घंटे करके आप निकाल लीजिएगा, 12 घंटे 30 दिन काम करते हैं तो आपका 1,000 रुपये 68 रुपये एक दिन का बनता है। अगर 1 घंटे का निकालते हैं तो 97 रुपये बनता है, 97.25। अगर 1 सेकेंड का निकालते हैं तो 1 रुपीज़ 67 रुपीज़ बनता है। तो 1 सेकेंड की वैल्यू आपकी क्या हो गई, अगर 1 रुपीज़ 1.5 रुपीज़ 1.67 रुपीज़ बनता है। तो अगर आप 1 सेकेंड, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप 35,000 रुपये आपकी इनकम है मंथली और आप 1 सेकेंड भी डे और 12 घंटे आप काम करते हैं डेली, 35,000 रुपये है, 12 घंटे काम करते हैं तो 1 सेकेंड की वैल्यू आपको 1.6 रुपीज़ हो गए, 1 रुपये 1.5 रुपये मान लीजिए हो गए। तो अगर आप 1 घंटा मोबाइल पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप 97 रुपये वेस्ट कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग में अपना 1 घंटे वेस्ट कर रहे हैं तो 97-98 रुपये आप क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। अगर इस एक्टिविटी को आप खुद करिएगा, आप कितनी सैलरी आपकी है मंथली, उसके 8 घंटे है तो 8 घंटे करके करिएगा। आप फिर उससे एनालिसिस करिएगा कि कैसे आप अपने टाइम को, जितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसके 1 घंटे का 1 सेकंड का अपना इनकम निकाल लीजिए कितने रुपए है, उस हिसाब से आप खुद एनालाइज करिए कि मैं कितने रुपए वेस्ट कर रहा हूँ। अगर कोई पैसा वेस्ट होता है तो लोगों को तकलीफ़ होती है, लेकिन टाइम वेस्ट होता है तो लोगों को उस पर दर्द या तकलीफ़ नहीं होती। तो आप सोचिए कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पैसा वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप मोबाइल में 1 घंटे 2 घंटे वेस्ट कर रहे हैं स्क्रॉलिंग में, सिर्फ कोई कुछ नहीं मज़ा आ रहा है, बस स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि मैं टाइम दे रहा हूँ या मेरा पैसा वेस्ट नहीं हो रहा। आप सोचिए मेरा 200-300 रुपये मैंने अभी बर्बाद कर दिया फालतू, तब आपको इस समझ में आ जाएगा। क्योंकि लोग कॉन्शियस होते हैं, पैसे को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ टाइम इज़ मनी। टाइम को लेकर टाइम को एनालिसिस करिए, आपको खुद अपना एक गोल बनाइए। और एक एक्टिविटी और मैं बताना चाहता हूँ कि आपका खुद का एक अपना गोल बनाइए कि आपका, मान लीजिए कि खुद एम बनाइए कि खुद एम आपको बनाना है कि आप क्या करना, आपका गोल 1 घंटे का मान लीजिए आपका 70 रुपये 80 रुपये है या 97 रुपये आपका आया था। तो उस टाइम को, उस मनी को आपको इंक्रीज करना है। जो 1 घंटे का रुपये जो आपने 97 रुपये 98 रुपये आपका बन रहा था, तो आप क्या करें, क्या ऐसा गोल प्लान करें कि आपका ये जो टाइम ड्यूरेशन है
जो एक सेकंड का, 1 घंटे का या 1 सेकंड का, 1 घंटे का 97 रुपये है, तो 200 रुपये हो जाए, 300 रुपये हो जाए। जिससे जब आपके 1 मिनट का 1 घंटे की टाइम वैल्यू बढ़ेगी तो आपका मंथली इनकम भी बढ़ेगी, फिर आपकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगी। फिर आप कॉन्शियस हो जाएंगे कि जैसे जैसे आप अपना टाइम को वेस्ट करेंगे, आपको एहसास होगा मैं अपनी मनी को वेस्ट कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को एनालिसिस करिए और अपना हर घंटे की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को टाइम के अलग अलग एस्पेक्ट को समझाने की कोशिश किया हूँ। टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ एनर्जी, टाइम इज़ डिवाइडेड। कैसे हम टाइम को डिवाइड करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, अपने लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। टाइम एनर्जी हमारे जब अगर हम फिजिकली मेंटली इमोशनली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे तो कैसे टाइम को हम जल्दी यूटिलाइज कर पाएंगे और अपने आप को प्रोडक्टिव बना पाएंगे, जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। साथ ही टाइम इज मनी। अगर हमारे टाइम को, अपने टाइम की वैल्यू को, टाइम को मनी के एस्पेक्ट से देखें। अगर हम मनी को वेस्ट करते हैं तो हमको ज़्यादा हमको दर्द होता है। तो अगर हम अपने टाइम को मनी के से लिंक करके जोड़ के देखें और जितना टाइम हम वेस्ट करते हैं टाइम को, तो हम उस प्रकार से हम सोचें कि हम मनी को वेस्ट कर रहे हैं, तो हमको रियलाइज होगा हम टाइम की इम्पोर्टेंस को, और हम टाइम को मैनेज करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आपने बहुत चीज़ सीखा हो। अगर कुछ भी आपको इसमें समझ में नहीं आई है तो एक बार वीडियो दोबारा देख सकते हैं। और भी आगे हम कुछ भी लिंक, अगर और चीज़ें भी कुछ समझ में नहीं आ रही तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसा भी कुछ मुझसे जुड़ने के लिए लिंक प्रोवाइड किया जाऊँगा, मैं इन वीडियो में लास्ट में दे दूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आप इस वीडियो को पसंद किए हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।